क्या सचिन पायलट जो मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे मुख्यमंत्री बनने की चर्चा 2018 से अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई कि भैया आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए और यहाँ के मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन जाते, लेकिन अशोक गहलोत मानने को राजी नहीं हुए। एक तरफ राहुल गांधी सचिन पायलट का कद बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ जहां सचिन पायलट को राजस्थान में मजबूत करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई कांग्रेसी नेता सचिन पायलट को साइड करने में लगे हुए हैं। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट ले पाएंगे? क्या राजस्थान में ये युवा चेहरा कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरा बन पाएगा? हाल फिलहाल की चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में बड़े बदलाव किए चेहरों को लेकर। जैसे कर्नाटक की बात करें तो मुख्यमंत्री का बदलाव हो जाता है, डीके शिव कुमार को आगे कर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। और केरल की बात करें तो वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद माना जा रहा है कि इन दो चेहरों के बाद अब सचिन पायलट की बारी है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस नेताओं के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मजबूत होते हैं तो अशोक गहलोत गुट कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, दरकिनार कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये भी खतरा बरकरार है। और अब राजस्थान कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। अब ऐसे में तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या सचिन पायलट एक बार फिर से राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बन पाएंगे या फिर यहीं पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम चेहरा भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी चर्चा थी कि अशोक गहलोत को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अशोक गहलोत ना तो राज्यसभा गए और सचिन पायलट को लेकर ना अभी तक कोई फैसला हुआ है। अब देखना होगा, जो दो बड़े चेहरे बीते कुछ महीनों पहले एक दुश्मन के रूप में नजर आए थे और दिल्ली में हुई एक बैठक में इन दोनों की जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदली थी। लेकिन अब क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और सीएम चेहरे को लेकर क्या यही दोस्ती फिर से दुश्मनी में बदलती हुई नजर आएगी? इसी से जुड़े हुए सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। अमन सर, राजस्थान राज्यसभा चुनाव की बात करें तो अशोक गहलोत की भी चर्चा थी कि वो आगे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बड़ा फेरबदल कर दिया। एक ऐसे चेहरे को लेकर सामने आ गए जिसकी उम्मीद नहीं थी। और अब इस बीच में क्या लग रहा है कि सचिन पायलट को लेकर ये चर्चा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, गोविंद सिंह डोटासरा की जगह दी जा सकती है, फिर से एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन क्या जो सचिन बनाम अशोक गहलोत देखा गया था, क्या वो फिर से अब दिखाई दिया जा रहा है? देखिए, सचिन पायलट के बारे में लगातार ये जो बातें हम लोग सुनते चले आए हुए हैं राजस्थान के लिहाज से, वो देखकर ऐसा लगता है कि क्या सचिन पायलट जो मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या उनको दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे मुख्यमंत्री बनने की चर्चा 2018 से अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की बारी आई तो वहां पर सचिन पायलट का नाम पीछे हट जाता है। अशोक गहलोत अचानक से आगे निकल कर आते हैं और देखिए मुख्यमंत्री भी उनको बना दिया जाता है। इसके बाद 2020-21 में सचिन पायलट बेहद खफा हो जाते हैं अपनी सरकार से और अपनी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उस समय ये कहा गया कि वो विपक्षी दलों के बहकावे में हैं, वो जो है बीजेपी के प्रभाव में हैं, और यहाँ तक भी कहा गया कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जमे रहे, अभी भी जमे हुए, लेकिन जो उनकी विश्वसनीयता पहले नजर आती थी अब वैसा नजर नहीं आता। उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब चूंकि उनके पास कोई सरकार नहीं है सत्ता में, तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से
वो अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से, अब वो अध्यक्ष भी नहीं है। तो जैसा आप भी बता रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। राहुल गांधी जब अभी राजस्थान पहुंचते हैं और मुलाकातें करते हुए नजर आते हैं, उस समय भी सचिन पायलट की जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पे जारी नहीं की गई। बहुत सारे उनके समर्थकों ने कहा कि भाई ये क्या बदमाशी है, आप ये क्या कर रहे हैं कि सचिन पायलट का आपने उस दौरान का जब राहुल गांधी पहुंचते हैं वेलकम करते हुए का फोटो आपने नहीं डाला है। और इस बात का दबाव कहने के फिर कांग्रेस जो कमेटी है राजस्थान की उसके अंदर महसूस भी किया गया और फिर सचिन पायलट की जो तस्वीरें थी वो शेयर भी की गई। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात क्या हो रही है कि क्या सचिन पायलट के साथ में एक गुट ऐसा है जो लगातार उनके साथ में कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे उनका नाम उभर के सामने ना आए, या एक दल ऐसा है जो ये चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद पर ना बैठे। क्योंकि क्या अच्छा सर, अशोक गहलोत को लेकर बात करें तो उम्र दराज हो चुके हैं, 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है कि अभी भी वो ये चाहेंगे कि उन्हें सीएम चेहरा या उन्हें कोई बड़ा पद राजस्थान में दिया जाए? मुझे अभी भी याद है नाज़रीन कि जब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था उस समय अशोक गहलोत का नाम बहुत चर्चाओं में था। उस समय ये भी कहा गया कि भैया आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए और यहाँ के मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन जाते, लेकिन अशोक गहलोत मानने को राजी नहीं हुए। तब कहीं जाकर जो खड़गे जी हैं उनका नाम सामने आया। तो ये समझ में आता है कि अशोक गहलोत को पता है कि एक बार अगर इस रेस से बाहर हुए तो वापस लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि माहौल बदल रहा है, उम्र भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है गहलोत की, तो ऐसे में सचिन पायलट एक बड़ा विकल्प बन के उभरते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के जो बाकी सदस्य हैं, चाहे वो गोविंद डोटासरा हो या वो टीका जूली हो या और भी तमाम चेहरे हो, क्या इस बात को लेकर वो सहज हैं कि सचिन पायलट का जो नाम है वो इस तरह से आगे आना चाहिए? क्योंकि पहली बात उनका तस्वीर इस तरह से नहीं लगाना और फिर बाद में दबाव के कारण लगा देना क्या बताता है? ये बताता है कि सचिन पायलट को लेकर एक खेमा जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान में असहज नजर आता है। अच्छा, अशोक गहलोत दिल्ली में एक बैठक होती है कांग्रेस पार्टी की, CWC की, और इस बैठक के दौरान बाहर अशोक गहलोत सचिन पायलट एक साथ नजर आते हैं और अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि हमारी तस्वीरें आप ले लीजिएगा क्योंकि बाद में मत कहिएगा कि मतभेद है, मन मुटाव है, आप खुद ही देखिए सब कुछ ठीक हो गया। तो अशोक गहलोत क्या एक इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया या इसके पीछे कुछ और ही खेल? देखिए अभी तो ऐसा लगता है नाज़मीन कि सब कुछ ठीक है, सब दुरुस्त है, तस्वीरों में साथ भी दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ सत्ता का जब खेल होगा उस समय क्या जो अशोक गहलोत है या तमाम जो इस तरह का खेमा है क्या सचिन के साथ में आकर खड़ा होगा? और अगर नहीं खड़ा होगा तो फिर मुख्यमंत्री के दावेदार क्या अशोक गहलोत बनते हुए नजर आएंगे या फिर कोई और चेहरा ऐसा निकल कर आएगा जो सचिन पायलट के सामने मुख्यमंत्री पद की पेशकश अपनी करता हुआ दिखाई पड़े? क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान में लगातार एक खेल होता हुआ आया है कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो इस दफा क्या कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता जाने वाली? क्योंकि आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं कि एक दफा बीजेपी और एक दफा कांग्रेस। अगर ऐसा होता है मान के चलिए तो आखिर मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो चेहरा कौन सा होने वाला है? क्या वो सचिन पायलट ही रहेंगे या फिर अशोक गहलोत गुट एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी बयानबाजी तो नहीं कर रही है, लेकिन इस चुनाव को जीतना उनके लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि आंकड़ों में कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में कई दफा क्रॉस वोटिंग होती हुई दिखाई पड़ती है और जिस तरीके से नजारा नजर आता है वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे वो कमांड नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, तो लगता नहीं है सर कि अशोक गहलोत को राज्यसभा भेज देते तो ये मनमुटाव नहीं होता, सब कुछ वहां पर सब ठीक होता, सीएम चेहरा वो होते और सांसद वो होते? देखिए इतना आसान अगर ये होता नाज़मीन तो शायद ये हो भी गया होता, लेकिन क्योंकि देखिए सत्ता का जो खेल होता है वो हमेशा बड़ा अलग और कह सकते हैं कि तमाम रणनीतियों को साधने वाला होता है। यहाँ पर उनका नाम भले ही लिया गया हो कि उनका नाम हो सकता था कि राज्यसभा के लिए होता, फिर कमलनाथ का नाम भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए होता, तो इस तरह की चीजें तमाम सारी होती हैं जो संभावनाओं में तो होती है, लेकिन असल में जो पार्टियां होती हैं वो उससे एक कदम आगे बढ़ के भी देखना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो या जो है अशोक गहलोत हो, ये पुराने दिग्गज नेताओं में से रहे हैं। ऐसे में अगर इनका नाम निकलकर सामने आता तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये देख रही हो कि
दूसरी अगर हम पीढ़ी को तैयार भी करते हैं, दूसरी पौध अगर हम तैयार भी करते हैं, तो उसके लिए हमें नए चेहरों का इंतजार है। बीजेपी ने भी गुजरात में ऐसे ही किया है कि 5 में से जो 4 टिकट उनके पास है वो नए और ऐसे लोगों को दिए हैं जो कह सकते हैं इस दौर की राजनीति करने वाले हैं, करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाजुला कर देखा जा सकता है सचिन पायलट एक मजबूत चेहरा जरूर है, लेकिन क्या उनके साथ राजस्थान के बाकी लोग निकलकर कांग्रेस पार्टी के सामने आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर जो रेस है और जो होड़ है वो यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आएगी। जैसा सर ने शुरुआत में कहा कि जब राहुल गांधी आए थे राजस्थान दौरे पर थे और उस दौरान जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की गई थी तो सचिन पायलट नहीं थे, और उसके बाद जब जनता का गुस्सा देखा गया, समर्थकों का गुस्सा देखा गया, तो सचिन पायलट की तस्वीरों को लगाया गया। और इसके बाद अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कई लोगों ने ये कहा कि आप तस्वीरों से सचिन पायलट को निकाल सकते हैं लेकिन हमारे दिल से सचिन पायलट को नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मजबूत राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी हैं। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हेमा राम के जरिए ये भी कहा गया था कि मौका पड़ के खुद ही फैसला लेना पड़ता है, वरना युवा जगह बनाना जानते हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर क्या कुछ और बड़ा खेल हो पाएगा। क्या सचिन पायलट को ही सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें ही देना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।